बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, भारत ने 5 देशों को स्ट्राइक की जानकारी दे दी है। भारत की तरफ से जिन 5 मुल्कों को इसकी जानकारी दी गई है उसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, इसके अलावा सऊदी अरब है, उसे भी इसकी जानकारी दी गई है। एडवांस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हमले में। जिस तरीके से एक बार फिर हम दोहराते, ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, ना सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल एक एक करके सामने आ रही है। आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया। टोटल 9 मिसाइल हमले किए गए हैं। बड़ी खबर एक बार फिर दोहराते, टोटल 9 मिसाइल हमले पीओके के अंदर 5 आतंकी कैंप तबाह किए हैं। और ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जाकर, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर जाकर भी ये हमला हुआ है। सियालकोट में यह हमला हुआ है, भावलपुर में यह हमला हुआ है, लाहौर की तरफ जाकर अंदर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है। भारत ने इस तरीके का एक्शन अब तक नहीं लिया था। जितने एक्शन लिए थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ लिए थे। टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था, इस बार भी आतंकी कैंप को तबाह किया है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर यह अटैक किया है। देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो 5 मुल्कों को जानकारी दी गई है भारत के फैक्शन के, इस पर और क्या डिटेल आपके पास? इस बीच एक और बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और 9 एयरपोर्ट से एयर इंडिया की विमानों को रद्द किया गया है, जिसमें जोधपुर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, इन एयरपोर्ट से उड़ानों को रद्द किया गया है। जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें रद्द की गई हैं। अमित पालित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरफ एयर इंडिया की दोपहर 12 बजे तक 9 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां से उड़ानें रद्द की गई हैं, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी स्टेप है। ये प्रिकॉशनरी स्टेप है। अमित जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद से ये आशंका तो जताई जा रही कि पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा। ऐसे में सेफ्टी के मद्देनजर और सुरक्षा के मद्देनजर जो एयरलाइंस है उनको ऑपरेशंस के लिए फिलहाल रोका गया है। और श्रीनगर की अगर बात की जाए, कश्मीर घाटी की बात की जाए, तो पूरे इस इलाके में इस वक्त बहुत हलचल तेज है। ग्राउंड पर यहाँ पर जो फोर्सेज है पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफी हलचल आपको देखने को मिल रही होगी जो फोर्सेज की है। उसी तरह से जो सर्दी इलाके हैं वहां पर भी निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पे जो पूरा का पूरा हमारा LOC है पाकिस्तान के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस इलाके में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर दिया गया है और साथ ही साथ एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें S-400 के अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास जो रशियन हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें भी इस वक्त एक्टिवेट किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर भावलपुर एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक मेन टारगेट था, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के जो मदरसा है या फिर जिसको मस्जिद कहा जाता है उसके अंदर जाकर अगर कोई धमाका होता है, उसके ऊपर अगर कोई मिसाइल से अटैक किया जाता है तो ये सीधा पाकिस्तान के अंदर जाके हिट करना एक बहुत बड़ी बात है। इस बीच अगर बात करते हैं कि किस तरह से रिटेलिएशन हो रहा है पाकिस्तान की ओर से, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यहां से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर जो LOC है उस जगह पर आर्टिलरी शेल्स की बहुत ज्यादा हेवी फायरिंग हो रही है, जिसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। और इसमें SH-15 हावर्ट्जर तोपों का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि किया जा रहा है। जो पाकिस्तान की 155 mm ये तोपें हैं जो चीन से ली गई थी, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारत के पास भी 777, इसके अलावा जो बोफोर्स हमारे जो गन है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, जिनका रेंज भी करीब 30 से 40 किलोमीटर के करीब आता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ओर जो HQ-9 पूरे LOC के आसपास, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में जहां पर भारतीय सेना ने हमले किए थे, पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था, आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया था, वहां पर पाकिस्तान की ओर से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। और जो चीनी यहाँ पर ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही है जहां लश्कर का कैंप उड़ाया गया।
आतंकियों के अड्डे उड़ाए गए, वहां से अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 5 आतंकी कैंप तबाह किए गए हैं। अब ये एग्जैक्ट जो तस्वीर आई है, ये कौन से इलाके की तस्वीर है, इस पर और थोड़ी जानकारी आते ही हम दर्शकों के सामने रखेंगे। बहावलपुर, लाहौर, सियालकोट और मुरीद के ये 4 ऐसे इलाके हैं जो एकदम आप ये कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर यानी सेंट्रल पाकिस्तान के हिस्से जहां पर ये अटैक किया गया। इस बार केवल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही अटैक नहीं हुआ है, आतंकी अड्डों को नहीं निशाना बनाया गया, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक किया गया। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर की तस्वीर है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, बहावलपुर से पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है। ये जैश का अड्डा है जो उड़ाया गया है।